सुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। श्लोक संख्या नंबर 10 और 11 आज करेंगे। 9 को पढ़ते हुए आगे जाते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, अध्याय 10। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण कर देने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में निरंतर रमन करते रहते हैं। कल मैं कहीं सुन रही थी, हरे कृष्णा महामंत्र का वो बोल रहे थे, राधा जी का एक नाम हरा भी है, तो उससे हरे अच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ राम भी जो बोल रहे हैं ना, वो कृष्ण ही है। क्यों? वो बोल रहे हैं कि मेरा मन हर समय आप में रमन करता रहे, इसीलिए राम। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें राम मतलब राम जो है वो रमन है, राम में, राम नाम में रमन करते रहना। जय जय श्री। श्लोक संख्या नंबर 10। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। पिछले श्लोक में भगवान जी ने बोला था, पहली बात, जिसका मन निरंतर मुझ में लगा हो, जिसने अपने प्राणों को मुझे अर्पण कर दिया हो, जो भक्तजन आपस में मेरी चर्चा करते हो, भक्ति में रत रहते हो, मेरे प्रभाव को जानते हुए, मेरे गुणों को समझते हुए, मेरे प्रभाव को समझते हुए, जो मेरा आपस में कथन करते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसे भक्त जो निरंतर संतुष्ट होते हैं मेरी बातों में, वो मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते रहते हैं। अब इन लोगों के बारे में भगवान जी बोल रहे हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान योग देता हूँ, जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं, जो भी ईश्वर को तत्व रूप से जानने की कोशिश करेगा, मैं तत्व, निराकार, साकार के बारे में जिज्ञासु होगा, उसके हर ज्ञान का मैं नाश कर दूंगा और समझने की शक्ति उसको प्रदान करूंगा। फिर से पढ़ती हूँ, जो भी ईश्वर को तत्व रूप से जानने की कोशिश करेगा। एक सेकंड। जो भी ईश्वर को तत्व रूप से जानने की कोशिश करेगा, जो उनको पूर्ण रूप से जानने का ज्ञान और विज्ञान दोनों हासिल करने की चेष्टा करेगा, भगवान जी कह रहे हैं, जो मेरे निरंतर ध्यान में लगा रहेगा, प्रेम पूर्वक जो मुझे भजेगा, ऐसे भक्तों को मैं तत्व ज्ञान का योग देता हूँ। उसको मैं अपनी पूरी डेप्थ से अपने बारे में उसको अपने बारे में बता देता हूँ। तभी वो बोल रहे हैं, जो तत्व रूप से जानने की कोशिश करेगा, भगवान जी मैं तत्व के बारे में, उनके निराकार साकार के रूप के बारे में, उसके बारे में जिज्ञासु होगा, उसका ज्ञान मैं नाश कर दूंगा और उसको समझने की शक्ति प्रदान करूंगा। जब हमें समझने की शक्ति मिलेगी, तभी हम ज्ञान को पचा पाएंगे। अगर हमारे में समझने की शक्ति नहीं होगी, तो हम ज्ञान की बातें पचा नहीं पाएंगे। हम ऊपरी लेवल पर सब कुछ समझ लेंगे, पर वो हमारे हृदय के अंदर नहीं उतरेगा।
जो भगवान जी की वास्टनेस है और ग्रेटनेस है, उसको समझने के लिए भी हमको एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति में निरंतर रहेगा और मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरे बारे में इंटरेस्टेड है जानने में, मैं उसको उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा, उसको वो बुद्धि दूंगा ताकि वो इस बात को समझ सके। इतना गहन विषय है, इसको समझना कोई इजी तो है नहीं। इसीलिए वो बोल रहे हैं इस गहन विषय को समझने के लिए उसको मैं बुद्धि प्राप्त करा दूंगा। पर यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि भगवान जी यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड मी इन टोटैलिटी। तुमको मुझे समझने की पूरी चेष्टा करनी पड़ेगी, तभी तुम भक्ति के अगले स्टेप पर जा सकोगे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहेंगे उसे मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। यौगिक गतिविधियां, यौगिक उन्नति, सारा कुछ प्राप्त करवाऊंगा। जब कोई भगवत धाम जाना चाहता है और आध्यात्मिक बुद्धि ग्रहण करना चाहता है तो उसे बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि का योग द्वारा नियंत्रित करना, इसको हम बुद्धि योग कहते हैं। ऐसी बुद्धि भगवान जी कह रहे हैं उसको मैं प्राप्त कराऊंगा। इसमें मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है, अंदर से छूटना चाहता है। उसका परम लक्ष्य केवल कृष्ण प्राप्ति है। ये ज्ञान उसको कौन दे सकता है? क्या मैं और आप एक दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं ऐसा ज्ञान गुरु उसको प्रोवाइड करता है। भक्त जनों के चरित्र से हमको पता चल जाता है कि वो गुरु की बात को सुनकर आगे उसमें बढ़ने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं या कोई कोर्स या एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो सेम सब्जेक्ट पर पढ़ने वाले हमको कितने सारे विद्यार्थी मिल जाते हैं। ये टॉपिक्स हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं और सीखते सिखाते रहते हैं, एक दूसरे को करेक्ट करते रहते हैं। सत्संग एग्जैक्टली यही है, योग है, डिसिप्लिन का एक तरीका है। और जब हम योग सिद्ध हो जाते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जी कह रहे हैं फिर ऐसे केस में मैं तुमको सारी कंजीनियल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करूंगा ताकि तुम मुझ तक आ सको। मनुष्य भवबंधन से जब छूटना चाहता है तो और उसकी जो उन्नति करने का जो चरम लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है। ऐसे लोग, ऐसे भक्त प्रामाणिक गुरु की संगति प्राप्त कर कर आगे को अग्रसर हो सकते हैं। मनुष्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही उसका लक्ष्य है और बाकी सब कुछ जो कुछ भी है वो निदृष्ट है, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमारी लाइफ में। तो पथ पर मत गति से प्राप्ति करने पर भी वो अंत जो रिजल्ट है, अंतिम लक्ष्य परमात्मा का गोलोक धाम, उसको प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य लक्ष्य जानता है परंतु कर्म फल में फिर भी फंसा रहता है तो वो कर्म योगी है। ये जानते हुए कि उसका लक्ष्य परमात्मा श्री कृष्ण है, जब कोई श्री कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है वो ज्ञान योग में प्रवृत्त हो जाता है, उसमें रहने लग जाता है। परंतु जब वह लक्ष्य को जानकर आध्यात्मिक बुद्धि और भक्ति में कृष्ण की खोज करने लगता है तो वो भक्ति योग या बुद्धि योगी कहा जाता है। इसी को पूर्ण योग कहा जाता है। ये पूर्ण योग हमारे जीवन की सिद्ध अवस्था है। यहाँ पर भगवान जी क्लियरली कह रहे हैं कि कर्म योग को परमात्मा के नाम समर्पित करते हुए, उनकी सेवा और उनकी तरफ कमिटेड होते हुए केवल परमात्मा के बारे में जानने की हमको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी किसी भी गतिविधि से जगत का कुछ भी रुकने वाला नहीं। क्या हम आज सुबह उठे हैं, हमारे मन के अंदर कर्म फल करने की इच्छा उठी हुई है, क्या पड़ोस के घर में खाना बनना बंद हो गया? कुछ भी नहीं बंद होता। तो भगवान जी कह रहे मेरी दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। तुम अपने कर्मों के चक्कर में चाहे फंसे रहोगे चाहे कुछ भी करोगे, जब तक भक्ति में नहीं अपना कदम रखते तब तक कोई फ्यूचर की कोई चांस नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि ये आपकी मर्जी है। अगर आपने अपनी रियलिटी और क्या कहते हैं होश करके परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाने हैं, या होश करके जगत की तरफ आधे फंसे रहना है और परमात्मा की तरफ आधे फंसे रहना है, ये मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। तुमने पूर्ण भक्ति बन करनी है, बुद्धि योगी बनना है, भक्ति योगी बनना है, या केवल कर्म योगी बनकर रह जाना है, ये तुम्हारी चॉइस है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के आध्यात्मिक संग को उसमें रहकर कनेक्शन में आने लग जाता है तो वो प्रगति करने लग जाता है। परंतु अगर उनके होते हुए भी
वो उसमें रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, तो वो बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण उसके अंदर से उपदेश तो करते हैं, परंतु वो सुनने को तैयार नहीं। इसके लिए जौन सी योग्यता की अपेक्षा है, वो है परमात्मा की तरफ निरंतर रहकर प्रेम और भक्ति के साथ सब प्रकार से उनकी सेवा करना। वो क्या कहते हैं, इससे पात्र तैयार होने लग जाएगा। पात्र तैयार करने के लिए भी हमको एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। जो श्री कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, प्रेम पूर्वक कुछ ना कुछ उनकी तरफ लगे रहता है, ऐसे भक्त बुद्धिमान कहे जाते हैं। वो आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकते हैं। परंतु जो एकनिष्ठ होकर केवल भक्ति के कार्यों में रत रहता है, भगवान जी उसको तुरंत वो अवसर दे देते हैं ताकि वो उन्नति करके उनके पास पहुंच सके। पूर्व श्लोके में भगवान जी बहुत सारे भक्तों का वर्णन करते हैं जो भोगों की कामना के लिए परमात्मा को भजने वाले नहीं हैं। वो किसी प्रकार के भी फल को नहीं चाहते, निष्काम और प्रेम पूर्वक केवल भगवान जी का निरंतर भजन करते रहते हैं। परमात्मा की नजर ऐसे भक्तों पर झटपट पड़ जाती है। भगवान जो भक्तों के अंतःकरण में अपने प्रभाव और अपने महत्व आदि के रहस्य सहित निर्गुण निराकार तत्व को लीला, रहस्य, महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण, निराकार और साकार तत्व को यथा रूप से समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसी को परमात्मा की तरफ से हमको बुद्धि योग प्रदान करना कहते हैं। एक बार फिर से, भगवान का जो भक्तों के अंतःकरण में अपने प्रभाव और महतत्व आदि के रहस्य सहित निर्गुण निराकार तत्व को तथा लीला, रहस्य, महतत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व को यथा रूप से जो समझने की शक्ति को प्रदान करते हैं, उसको बुद्धि योग कहा जाता है। जो भगवान जी अंतःकरण में भक्तों के अपना प्रभाव दिखाते हैं, निर्गुण निराकार तत्व को समझने की कैपेबिलिटी देते हैं, सगुण उनकी लीला और बाकी सब एक्शंस को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं, उसको भगवान जी कह रहे हैं ये बुद्धि योग है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि को अपनी ओर लगा लिया, उसको इंटवाइन कर लिया अपनी बातों में, ताकि वो उस तरफ से खिसक के कहीं और जा ही ना सके। इस बुद्धि योग के द्वारा भगवान जी को प्रत्यक्ष कर लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहते हैं। श्लोक संख्या नंबर 11। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान जी क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण, किसके लिए, किन के ऊपर अनुग्रह? जो बुद्धि योग स्टैब्लिश करके भक्ति योग में पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में भगवान जी बात कर रहे हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान में अंधकार को दूर कर देता हूँ। भगवान जी अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए देखो क्या क्या करते हैं। वो कह रहे हैं मैं स्वयं उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ, इसलिए उसको और कोई दूसरा साधन ही नहीं करना पड़ता। अज्ञान के कारण व्यक्ति परमात्मा के गुण देख नहीं सकता, उनकी लीलाएं समझ नहीं सकता। उसको बस ऐसे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा को स्वामित्व जताने की वो क्या कहते हैं, हैबिट होती है। इसलिए वो सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, परंतु कर तो परमेश्वर रहे होते हैं। वो ईश्वर के प्रभाव और स्वरूप को नहीं जानता और ना पहचानता है, क्योंकि मोहांध हुआ होता है। जगत की इतनी ब्राइट रोशनी होती है कि दूर खड़े परमात्मा उसको दिखाई नहीं देते, उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं और वो परमात्मा को देखने की बजाय जैसे सामने से बहुत रोशनी आ रही हो और हम दूर देखने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। हम वो दूर के फिगर पर फोकस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही आइडेंटिकल परमात्मा हमारे सामने है।
रोशनी कहीं और से आ रही है, हम उसको देख रहे हैं, जगत की रोशनी है, पर परमात्मा वहां खड़े हमें दिखाई नहीं दे रहे। भगवान जी भक्तों के हृदय में आत्म भाव बनकर हर समय स्थित रहते हैं और उनके अज्ञान का नाश कर देते हैं। परंतु लोग भगवान को अपने में स्थित मानते ही नहीं है। भगवान जी अनुग्रह करते हैं कि जब हम अपने अंतःकरण में महसूस करते हैं कि मैं बैठा हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, तो मैं उसके हृदय में एकदम प्रकाश करने लग जाता हूँ। पर ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, इससे ज्यादा परमात्मा के बारे में क्या कहा जा सकता है। सब कुछ जो अपना है, चाहे वो धाम हो, चाहे ब्रह्मांड हो, सब कुछ दिव्य है, सब कुछ परमात्मा का है, उनके हटकर कुछ है ही नहीं। इसलिए नाम, गुण, लीला, प्रभाव, कीर्तन करने से हमारा जो अंतःकरण है वो परम पवित्र हो जाएगा। हम साफ होते जाएंगे। जो हर वक्त, हर समय शीशे के ऊपर धूल पड़ती रहती है, वो साफ होती जाएगी। विकारों से रहित सर्वव्यापी परमेश्वर, देवों के भी देव, ऋषि जान, उनको समझकर ये ज्ञान प्राप्त करना। प्रहलाद को अपने गर्भ में श्रीमद् भागवत का जो उपदेश दिया था, ऋषि कश्यप के पुत्र असित, वत्सर, देवताओं को काबू जो कर सकते थे, उनके, वो हमारे सर्वस्व, हमारे परमात्मा क्या कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। जिसने हम पर कृपा बरसाई है, वो तो हमारे हृदय में पहले से ही छुपा बैठा है, और जो उसने दिया है, जो वो देगा, वो हमारे थॉट, हमारे को अपने मन में बसाकर, हमारे बारे में सोचकर ही वो उसको देता है। ये केवल उसकी दया दृष्टि का नतीजा है, जो हम आज इतनी कंफर्ट्स में रह रहे हैं। ना परमात्मा मंदिर में मिलते हैं, ना परमात्मा जंगल में मिलते हैं, ना परमात्मा पहाड़ों में मिलते हैं, ना परमात्मा मस्जिद में मिलते हैं। वो तो हमारे सर्वस्व के अंदर छुपे बैठे हैं। तभी तो हम परिपूर्ण ढंग से चल फिर रहे हैं, वरना हमारी क्या औकात। वो तो हमारे अंदर अज्ञान को नष्ट करते हैं, परंतु केवल तब जब हम उस अज्ञान के बारे में सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। अब खाने की प्लेट हमारे सामने पड़ी है, खाना उड़कर तो हमारी प्लेट में आ नहीं सकता, हमारे मुंह में। हाथ तो हमको हिलाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ चेष्टा तो हमको करनी पड़ती है। बस सच्चे मन से इच्छा करके अपना कर्तव्य निभाना, परमात्मा के बारे में सोचना, उनकी, अपने सर्वस्व को उनकी सेवा में लगा देना, मोह को त्याग देना, सबसे बड़ी बात, मोह को त्यागना। जो हमारे को जगत से इच्छाएं और कामनाएं हैं, उनको त्यागना और एफर्ट्स करना। परमात्मा देख लेते हैं, ये करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए झटपट तैयार होते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ। इसके लिए कोई दूसरा साधन उसको नहीं करना पड़ता। अज्ञान से उत्पन्न जो हमारी आवरण शक्ति है, जिसने हमारी आत्मा को ढक रखा है, जिसके कारण मनुष्य परमात्मा के गुण, प्रभाव और स्वरूप को यथा रूप से जान ही नहीं पा रहा, उसको हटाकर मैं भक्तों के आत्म भाव में स्थित हुआ बैठा इन सब आवरणों का नाश कर देता हूँ। भगवान जी अपनी भक्ति की महिमा, अपने में विषमता के दोष और अभाव यहाँ पर दिखला रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में सदा सर्वदा स्थित रहता हूँ। तो भी लोग मुझे अपने अंदर स्थित मानते नहीं है। हम सांस ले रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, कैसे चल फिर रहे हैं, उस चीज का हमको कोई एहसास ही नहीं है। इसी कारण मैं उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना आवरणों में ढक रखा है, और वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि मैं उनके हृदय में ही स्थित बैठा हूँ। परंतु जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, मुझे अपना अंतर्यामी समझते हैं, भगवान जी कह रहे हैं, जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, उनके अज्ञान जनित अंधकार का मैं सहज ही नाश कर देता हूँ। उनके मन में जो संशय, विषय आदि दोष बैठे हुए हैं, उनके अंतःकरण में जो भगवत ज्ञान के प्रतिबंधक बैठे हुए हैं, सर्वदा जो उनको अभाव में रखते हैं, उसको भगवान जी प्रॉमिस करते हैं कि मैं अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर दूंगा। ज्ञान दीप के द्वारा अज्ञान का नाश, परमात्मा की प्राप्ति। यहाँ पर भगवान जी ने दोनों के बारे में बात करी है।
और वो कह रहे हैं कि पहले मैं अज्ञान का नाश करूंगा और फिर उसी क्षण ज्ञान देते हुए मेरी प्राप्ति हो सकती है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को जी नमस्कार सबको करती हूँ। राम राम। मैं अल्पज्ञ अनपढ़, मुझसे कोई भूल त्रुटि होगी हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। ये सब कुछ मेरे सतगुरु भगवान का मेरे पर मेहरबानी है, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। इतनी क्षमता नहीं है मेरी। मुझे नासमझ समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। अगर अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि कृपया करके मुझे रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, सब कुछ लोगों के हित में है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।